फ़ाइज़ शदीद गुस्से में जाता है मुद्दस्सिर के पास और जाकर कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपका और इसका क्या रिश्ता है? आप क्यों हरीम को बार बार इतनी तारीफ़ करते हैं और बार बार इसके ही गुण गाते हैं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम इन बातों को नहीं समझोगे और ना ही मैं तुम्हें कोई बात बताना चाहता हूँ और ना ही कोई सफाई पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो फतूर बड़ा है वो कभी नहीं निकलने वाला है और तुम ऐसे ही थे और तुम ऐसे ही रहोगे। इसलिए मैं कोई भी सफाई पेश करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हरीम भी कह देती है कि मुदस्सिर सर, आपको इसके मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर ले, सर भी अपना फोड़ देंगे तो फिर भी ये लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे और ना ही सोचेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों से किनारा कर लिया जाए। आपको भी फिजूल में इन लोगों को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप पे यकीन है कि आप किस तरह के हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों से अवॉइड करें। जिसको सुनकर वो कहता है, हाँ हरी, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि इन लोगों की बातों को दिल पे मत लिए जाए, क्योंकि इन लोगों की बातों को दिल पे लेने से तुम्हारी ही तबीयत ख़राब होने वाली है। इसलिए बेहतर यही है कि इनको इनके काम पे छोड़ दो, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने वाले नहीं हैं और तुम समझ रही हो कि इसकी माँ जो है वो तुम्हारा साथ देगी। ऐसा नहीं होने वाला। वो कभी भी अपने मुंह से अपनी हकीकत खोलकर नहीं बताएगी और ना ही ये बताएगी कि जो कुछ हुआ उसने ही किया, सारी गलती उसी की है, क्योंकि वो फ़ाइज़ को खोना ही नहीं चाहती और ना ही फ़ाइज़ को सारी हकीकत बताना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही हकीकत खुल जाएगी तो फ़ाइज़ उससे दूर हो जाएगा और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए वो कभी भी ये बात नहीं बताएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आपको ही इनके रास्ते से दूर आ जाना। देख लेना तुम्हारे लिए कितना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वाकई मैं उनसे बेहद नफ़रत करती हूँ। नफ़रत इस चीज़ की कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, अगर मैं वो ज़माना दोहराती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपसे और मुदस्सिर सर से मिलके कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। यकीन मानिए, आपको देख के ऐसा महसूस होता है कि वाक़ई आपने तरबियत अपने बेटे की बहुत अच्छी की है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मैं फ़ाइज़ को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि तरबियत का असर इंसान पर कितना असर करता है। यानी जिस तरह से कहकशा बेगम ने उसकी तरबियत की है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बस दूसरों पर तोहमतें लगाने के लिए ही इसको छोड़ा हुआ है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई मकसद रहा ही नहीं है और उसका ज़हन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी माँ का ज़हन है। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब इस बाम को ख़त्म करके ही मैं सांस लूँगी। मैं अब ऐसे नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है, लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िल-ए-हुमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िल-ए-हुमा क्या कहते हैं चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ इसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़ तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ज़िल्ल-ए-हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं।